उम्मीदवार का स्वागत विरोध से किया जाए, उम्मीदवार के स्वागत में पुतला जलाया जाए, किसी उम्मीदवार के नाम के ऐलान के साथ जश्न मनाया जाता है, आतिशबाजी होती है। लेकिन मुरैना की महाभारत में ये तस्वीर थोड़ी जुदा है, जहां मुर्दाबाद के नारे से हो रहा है उम्मीदवार का स्वागत और सड़क पर पुतलों की शक्ल में बगावती शोले भड़क रहे हैं। क्या कांग्रेस के घर सब फर्स्ट क्लास है? मुरैना की महाभारत में कांग्रेसी उम्मीदवार और दावेदारों के बीच देखिए दंगल दंगल। जौरा में ये पुतला दहन, ये नारेबाजी, ये कांग्रेस उम्मीदवार पंकज उपाध्याय का स्वागत है। स्वागत के इस अंदाज पर आप हैरत कर सकते हैं, लेकिन एक अनार 100 बीमार के हालात हों जहां वहां कतार में खड़े दावेदारों का गुस्सा इसी अंदाज में बाहर आता है। यहां सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि पंकज उपाध्याय क्यों और हम क्यों नहीं। जौरा से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किए गए पंकज का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं की नाराजगी इस बात पर भी है कि राऊ में रह रहे बाहरी उम्मीदवार पंकज उपाध्याय को चुनाव मैदान में क्यों उतारा गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाहरी प्रत्याशी है वो जौरा विधानसभा में नहीं चलेगा, क्योंकि पंकज उपाध्याय और उनके जो भाई हैं रवि उपाध्याय, वो मूल रूप से जो उनका व्यापार है वो इंदौर में है, राऊ में उनका व्यापार है, लेकिन यहाँ वहीं रहते हैं वो ज़्यादातर। और अब चुनाव के समय में वो यहाँ पर आए हैं, तो हमारी बस यही मांग है कि बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा। वहाँ के स्थानीय बहुत से नेता हैं, वहाँ के 11 नेता स्थानीय वो टिकट मांग रहे हैं, उनको उनमें से किसी को भी दे कांग्रेस पार्टी, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस पार्टी से कोई विरोध नहीं है, हमको बाहरी प्रत्याशी से विरोध है। हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही है और कांग्रेस की ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लेकिन बाहरी प्रत्याशी होने के कारण इसका जबरदस्त विरोध करते हैं। बीजेपी के लिए कांग्रेस का ये प्रदर्शन ऐसा कि हर्रे लगे न फिटकरी और रंग भी चोखा। बीजेपी कह रही है कि जब कांग्रेस में जनाधार वाले नेता सिंधिया की संभाल नहीं हुई, तो जौरा में 30 साल से कांग्रेस का झंडा उठाए आम कार्यकर्ता को कौन पूछेगा। जौरा विधानसभा में जो पंकज उपाध्याय को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जौरा के लोगों का, कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग हैं उनका कहना ये है कि हम लोग 30 साल से यहाँ कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, कांग्रेस के फर्ज उठा रहे हैं, कांग्रेस के साथ हमने कंधे से कंधा मिला के काम किया। लेकिन बाहरी प्रत्याशी जो अभी तक इंदौर में निवास कर रहे थे, वो 2 साल पहले उन पैराशूट से जौरा उतारे गए और जौरा में उनको टिकट दे दिया। इसलिए अंतर्कलह उनकी खुद ही कांग्रेस को गर्त में डुबो रही है। उधर बीजेपी मुरैना जिले की 5 सीटों पर सौगातों की झड़ी लगाए माहौल बनाने में जुटी है। राज्य से लेकर केंद्र तक से आ रही हैं सौगातें। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना को फ्लाईओवर का तोहफा दिया है। 108 करोड़ की लागत से बने इस फ्लाईओवर से नेशनल हाईवे 3 पर लगने वाले जाम से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा मुरैना को। मुरैना पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक कांग्रेस की फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। कांग्रेस कोई भी सूची जारी करे, कांग्रेस के उम्मीदवार सब फ्लॉप हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के लिए समर्पित है, जनता विकास के लिए वोट देगी। कांग्रेस ने 1.25 साल में मध्य प्रदेश को दुरावस्था के कगार पर ला दिया था, किसानों के साथ वादा खिलाफी की थी। अब ये विकास का काम फिर से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है। मुरैना सीट पर असल में दोनों सियासी दलों की निगाहें हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि वो अपने उम्मीदवार के जरिए यहां पार्टी की जड़ें मजबूत कर लेगी। बीजेपी सौगातों की झड़ी लगाकर अपना रनवे तैयार करने में जुटी है। असल में मुरैना में 1 के साथ 5 वाला मामला है। मुरैना जिले में मतदाता अगर एक मुश्त किसी पार्टी के साथ गए तो 5 सीटों की सौगात दे जाएंगे। मुरैना में दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।